Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more video. I hope you are doing very well and keep studying. So friend, in today video we are going to discuss class 10th chapter 10 of your English first flight book, that is The Sermon at the Banaras. इस चैप्टर की फुल शॉर्ट समरी देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना। जो आपकी 27 अप्रैल को इंग्लिश की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम हमारी क्लास 10th की समरी को, दैट इज़ द सरमन एट द बनारस। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो स्टूडेंट, द सरमन एट द बनारस, इस शब्द का, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस का मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है। सरमन का मैं आपको मतलब बता दूं। जो सरमन का मतलब होता है वो होता है उपदेश। उपदेश या मोरल टॉक आप बोल सकते हो। मोरल टॉक मतलब मोरल बातचीत, या बोल सकते हो उपदेश। अब वो उपदेश धर्म से भी रिलेटेड हो सकता है या कोई सी सीख भी हो सकती है जो हमको सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि द सरमन एट द बनारस मीन्स जो गौतम बुद्ध है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, जो पहला उनने मॉरल टॉक दिया था, वो कहाँ पे दिया था? बनारस में दिया था। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि द सरमन एट द बनारस मतलब जो बनारस में जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कौन सा सरमन दिया था, उन्होंने कौन सा उपदेश दिया था। सो शुरू करते हैं समरी को। मैं पहले पूरी जो आपका पैराग्राफ है वो पढ़ूंगा, फिर आप उसको मैं आपको बाद में मतलब भी समझाऊंगा। सो शुरू करते हैं। द सोर्स ऑफ दिस चैप्टर इज़ द बुक वैल्यू एंड वॉइसेस, रिटन बाय बेटी रेनशॉ। The chapter highlights the early life of Gautam Buddha and the first sermon preached by him at the city of Banaras in Uttar Pradesh. तो देखो हमसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सोर्स है इस चैप्टर का, मतलब ये जो चैप्टर है जिस सोर्स से लिया गया है, जिस आप बोल सकते हो जिस बुक से लिया गया है, वो बुक का नाम क्या है? वैल्यू और वॉइसेस। ठीक है, और किसने लिखा है ये चैप्टर? तो बेटी रेनशॉ ने लिखा है। किसने लिखा है? बेटी रेनशॉ ने लिखा है। ये जो चैप्टर है ये हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है? द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध की, जो भी गौतम बुद्ध की जो भी उनकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए, जो मेन इंसिडेंट्स हुए, उनको हाईलाइट करता है। और यह भी बताता है कि उनका जो फर्स्ट उपदेश था, जो फर्स्ट सरमन जो उन्होंने कहा था, वो कहाँ पे दिया था? बाय हिम एट सिटी ऑफ बनारस इन, जो अभी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बनारस एक सिटी है, वहाँ पे लोकेटेड है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फर्स्ट सरमन प्रीच्ड बाय गौतम बुद्ध, और उनसे ही जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे। और यही समरी भी है आपकी चैप्टर की। ये जो मैंने पैराग्राफ में स्लाइड बना रखी है यही आपकी चैप्टर की समरी भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यही आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के, और फर्दर हम इस चैप्टर को जानते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब चलते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड स्लाइड में हमसे क्या कह रहे हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज ए रॉयल प्रिंस इन 563 BC. हिज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ गौतमा. व्हेन ही वॉज 12 years old he was sent to school to gain knowledge about his holy scriptures. His holy scriptures. He got married at the age of 16 and he had a son. सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो हमसे यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में बता दिया गया है। उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक ब्रीफ जो चेहरा है जो गौतम बुद्ध की लाइफ का, वो हमें दे दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि जो गौतम बुद्ध है वो कब जन्मे थे? तो वो 563 BC में जन्मे थे। और कैसे जन्मे थे? तो रॉयल प्रिंस के रूप में जन्मे थे, मतलब एक प्रिंस थे, एक राजकुमार के रूप में वो पैदा हुए थे, बोर्न हुए थे, जन्मे थे। उनका जो रियल नेम था वो आप सभी को मालूम ही होगा। आई नो कि आप सभी को मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम है तो उनका जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ गौतमा था।
जी हाँ, उनका जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ गौतमा था। और जब वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया था। तो अब आप बोलोगे स्कूल कौन सी नई बात है, हम भी तो जाते, बट ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि स्कूल्स हर किसी को नहीं भेजते थे। और उन्हें जो स्कूल भेजा गया था, जिस मोटिव से भेजा गया था वो ये था कि उनको नॉलेज अर्न करना था। वो नॉलेज किसके बारे में, होली स्क्रिप्चर्स के बारे में। अब जब पहले अभी की जो स्कूल्स की पढ़ाई होती है उसमें तो होली स्क्रिप्चर्स के बारे में इतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, बट जो पहले के स्कूल होते थे 500 BC के समय में, तो वहाँ पे जो स्कूल्स थे वो होली स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाते थे। गुरुजी हों जो उनके धर्म हैं, जो हिंदू धर्म है, उनके बारे में नॉलेज देते थे। तो इसी के लिए वो गौतम बुद्ध जो है वो 12 ईयर्स की उम्र में नॉलेज प्राप्त करने के लिए स्कूल उनको भेजा गया था। जब उन्होंने मैरिड करी थी, कौन सी उम्र में मैरिड करी थी, 16। जब वो 16 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी और उन्हें एक बेटा भी प्राप्त हुआ था। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये है कि जो गौतम बुद्ध enjoy his married life of on for 10 years. At the time hunting, once he saw a funeral procession and the monk begging for the alms. These sights moved him a lot and he became a monk. He kept wandering for 7 years. At last, he started meditation under peepal tree. After 7 days, he got enlightenment. तो इसमें तो सबसे पहले बहुत सारे वर्ड्स है, तो वो जो वर्ड्स के मीनिंग्स है वो मैं आपको इसके जो समरी है उसके साथ ही बताता चलूँगा जब इस पैराग्राफ का मतलब समझाऊंगा। तो समझाता ही हूँ, समझाऊंगा क्या कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ, अभी हमने देखा कि उन्होंने मैरिड लाइफ जो है उन्होंने 16 जो ईयर्स की उम्र में कर ली थी उन्होंने शादी। अब बस जब उन्होंने करी थी तो उन्होंने 10 साल तक ही अपनी जो मैरिड है उसको इंजॉय करा था, मतलब 10 साल तक ही वो मैरिज जैसा उन्होंने जीवन जिया। एट द टाइम जब वो हंटिंग करने गए, हंटिंग के पहले हंटिंग होती थी, आपको मालूम ही होगा, जो किंग्स के जो आप बोलो चाइल्ड रहते या बोल सकते हो जो प्रिंस रहते वो हंटिंग तो करते ही है, आपने पिक्चरों में भी बहुत सारी देखा होगा। तो जब वो हंटिंग पे निकले तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ फनरल प्रोसेशन। उन्होंने क्या देखा, फनरल प्रोसेशन देखा। फनरल प्रोसेशंस मीन क्या होता है, शव यात्रा या बोल सकते हो अंतिम संस्कार का उन्होंने जुलूस देखा। एंड मॉन्क भी देखा जो बेगिंग फॉर द आर्म्स मीन्स जो साधु जो है भिक्षा मांग रहा था, मांगते देखा। तो अब आप बोलोगे कि ये देखा, तो ये तो हमने भी बहुत बार देख चुका है। तो सुनो, दिस साइट्स मूव्ड हिम अलॉट। अब ये जो जो इन्होंने देखा, ये इनको ये जो बातें, ये जो देखा उन्होंने, ये उनको हिला के रख दिया। ये जो उन्होंने देखा तो इससे वो हिल के रह गए और वो मॉन्क बन गए, साधु बन गए। अब ऐसा क्यों, आप बोलोगे, हमने भी तो कितनी बार एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा है या फनरल प्रोसेशन किसी की शव यात्रा जाते हुए देखी है। तो सुनो बेटा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी जो दुख है कभी नहीं देखा था, है ना, क्योंकि वो एक प्रिंस की तरह पैदा हुए थे, रॉयल प्रिंस की तरह बोर्न हुए थे। तो उनके जो फादर थे उन्होंने हमेशा उनको सुख ही प्राप्त करवाया, कभी भी दुख नहीं दिखाया। इसी के कारण जब उन्होंने दुख देखा तो उनसे सहा नहीं गया, वो पूरे मूव्ड हो गए और वो साधु बन गए, मॉन्क बन गए। मॉन्क मीन्स साधु होता है। ही केप्ट वेंडरिंग फॉर 7 ईयर। फिर उन्होंने 7 साल तक वेंडरिंग करी। वेंडरिंग मीन्स तपस्या। है ना, एट द लास्ट ही स्टार्टेड मेडिटेशन। फिर लास्ट में उन्होंने मेडिटेशन चालू करा, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी सकते हो। अंडर किसके नीचे करा था, तो पीपल ट्री के नीचे करा था, जिसको हम बोधि ट्री भी कहते हैं या बोल सकते हो ट्री ऑफ विजडम भी जिसे कहा जाता है। क्यों, बिकॉज इसी पेड़ के नीचे उन्होंने 7 दिन तक जब तपस्या करी तो उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। इनलाइटमेंट मीन्स आप बोल सकते हो आभा मंडल। देखिए इस फोटो में तो उनका जो सिर है तो उसके आसपास ये जो चक्र दिख रहा है आपको, येलो येलो स्लाइट येलो कलर का, तो ये इनलाइटमेंट उनको प्राप्त हो गई थी क्योंकि उन्होंने 7 दिन तक बहुत अच्छे से तपस्या करी थी, मेडिटेशन करी थी। सो आई होप कि आपको इतना जो पैराग्राफ है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ही बिकेम नोन एज द बुद्धा द अवेकंड।
He gave his first sermon at Banaras, and once a lady named Kisa Gotami came to Buddha and requested him to make her dead son alive. Lord Buddha asked her to bring a handful mustard of seeds from a house where no one had died in relationship. She searched but could not find such house. At last he realized that death is sure and it is common to all. ये तो सिंपल ही वर्ड से आप मेरे को मालूम ही है कि तुमको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने जो बुद्धा है, जब उन्होंने पूरी इनलाइटमेंट प्राप्त कर ली, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखी थी ना कि उन्होंने 7 दिन तक मेडिटेशन करा और फाइनली उनको इनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त हो गई। तो जब उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हो गई तो वो किस नाम से जाने जाने लगे? बुद्धा नाम से जाने लगे। बुद्धा का मतलब होता है द अवेकंड। अवेकंड मीन्स जागा हुआ, जो हमेशा जागृत हो, जागा हुआ हो। ठीक है, तो वो अब बुद्धा के नाम से जाने लगे। अवेकंड मीन्स जागा हुआ नाम से जाने लगे। अब जो उन्होंने पहला सरमन जो दिया था वो बनारस का में दिया था। बनारस, अब मैं आपको बता दूं, जो बनारस है इसको कैसा डिस्क्राइब करा गया आपके चैप्टर में? द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। बहुत पवित्र जगह है। ठीक है। वंस अ लेडी, अब एक बार क्या हुआ, एक लेडी आई जिसका नाम क्या था? कीसा गौतमी। अब ये ध्यान से सुनना, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो रहा है। सारे कान चालू कर लीजिए, सारी फालतू बात अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपके सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करा होगा तो आपको मालूम हो गया होगा। एक लेडी आई जिसका नाम था कीसा गौतमी, आई बुद्ध के पास और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो मेरा मरा हुआ बेटा है, जो मेरा डेड सन है, उनको जिंदा कर दीजिए, अलाइव कर दीजिए। तो अब ऑब्वियसली बात है कैसे हो सकता है, बट जो गौतम बुद्ध है, जो लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा। उन्होंने क्या करा? हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड मीन्स टू मेक हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड्स मीन्स आप बोल सकते हो सीड की मांग करी, कि बोला मैं कर दूंगा आपके डेड सन को अलाइव, बट आप मेरे को एक शर्त रखी कि आप मेरे को हैंडफुल मस्टर्ड्स ऑफ सीड ला के दीजिए, ऐसे हाउस से ला के दीजिए। ये चुनौती भी रखी कि ऐसे हाउस से ला के दीजिए जहाँ पे कोई भी मरा नहीं हो। खुद के घर के नहीं होना चाहिए, ऐसे हाउस के होना चाहिए जहाँ पे कोई भी मरा नहीं हो। रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आप बोल सकते हो फ्रेंड के यहाँ पे नहीं मरा हो, पेरेंट्स जो भी उनके दादा दादी मरे नहीं हो, तब ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक घर होता है जहाँ पे किसी ना किसी की जो मृत्यु है वो तो हो ही रहती है। तो अब ये तो अनपॉसिबल था। और फिर अब किसा गौतमी को ऐसे घर तो मिले कि जहाँ पे मस्टर्ड सीड जो देने को वो तैयार थे, बट ऐसी ये जो कंडीशन है गौतम बुद्ध की कि वो सीड ऐसे घर के होना चाहिए जहाँ पे कोई भी मरा नहीं हो रिलेशनशिप में, ये जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। इसी के कारण वो हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड्स जो कीसा गौतमी है वो नहीं ला सकी। अब उन्होंने सर्च करा बट वो ढूंढ नहीं पाई ऐसे हाउस को जहाँ पे कोई किसी की भी मृत्यु नहीं हो, जो उन्हें हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड देगे, जहाँ पे किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। और लास्ट में उनको रियलाइज हो गया कि जो डेथ है वो श्योर है और वो कॉमन है सभी में। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना? ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है लाइफ का, वो डेथ है, वो होना ही है एक दिन। ये कॉमन है सभी में, ऐसा नहीं है कोई भी आप बोलते हो ना हिंदी में, अमर कोटा पी के नहीं आया है, सबकी एक दिन मृत्यु होनी ही है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी सकते हो कि जो गौतम, ये जो कीसा गौतमी है, ये गौतम बुद्ध के पास आई है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि मेरे डेड सन को जिंदा कर दीजिए। नाउ चलते हैं अब हम हमारी लास्ट स्लाइड पे, जो कि कंक्लूजन की होने वाली है। हमने पूरा चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया, सो शुरू करते हैं हमारे कंक्लूजन को। सो स्टूडेंट, कंक्लूजन इसका यही है कि इट कैन बी कंक्लूड, हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं इस सरमन एट द बनारस से, कि जो सरमन है, मतलब ये जो उपदेश है हमें देता है कि जो डेथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारी ज़िंदगी का। देयर कोई सी भी ऐसी वे नहीं है जिससे हम उससे बच सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही आए कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन या हमें क्या मोरल मिलता है, तो हमें यही लिखेंगे कि जो सरमन ये देता है कि जो डेथ है, जो ये उपदेश ये हमें बताता है कि जो डेथ है वो अल्टीमेट ट्रूथ है इस हमारी लाइफ का, और ऐसी कोई भी वे नहीं है जिससे हम इससे बच सकते। एस्केप मीन्स होता है बच सकते, भागने का तरीका इससे कोई नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने देखी कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छे दिमाग से उन्होंने कीसा गौतमी को रियलाइज भी करा दिया कि जो डेथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ है।
सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हुई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लास 9 को। इसके लिए हम ऐसे ही आपके लिए फर्दर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।